बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज मैं मौजूद था OW मोटर्स पे। काफ़ी सारे बाइक्स थे जिनके हमने शूट करनी थी, लेकिन एक बाइक ऐसा है जिसको स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो की ज़रूरत थी, तो हमने सोचा व्हाई नॉट मेक अ प्रॉपर वीडियो अबाउट दिस मोटरसाइकिल। मेरे साथ मौजूद हैं द ओनर ऑफ दिस मोटरसाइकिल, मिस्टर सलमान। अस्सलाम वालेकुम। सलमान, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान को आप जानते होंगे, सलमान जोन यूट्यूब चैनल से माशाल्लाह ही इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। और जो हार्ड कोर ऑफ रोडिंग ये करते हैं, आई कैन नॉट इवन ड्रीम ऑफ दैट। वो जब ड्रीम आएगा वो ड्रीम नहीं होगा, वो नाइटमेयर होगा मेरे लिए कि वो ऐसे एडवेंचर मैं कर रहा हूँ। तो मेरे जैसे बंदे के लिए वो नाइटमेयर ही है, लेकिन ही ये क्रेजी हैं अबाउट दीज एडवेंचर्स और इन्हें मज़ा आता है वो करने में। आप लोगों में से कितने लोग ऑफ रोडर हैं, कितने लोग सलमान को फॉलो करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सलमान, वेलकम टू द शो जी। थैंक यू सो मच। नो वरीज। आपने बहुत ज़्यादा तारीफें कर दी मेरी। नहीं जी, आपका चैनल अभी हम लिंक डालेंगे ऊपर, आपको कुछ शॉर्ट्स भी नज़र आ रहे होंगे, इनके थंबनेल्स चेकआउट कीजिएगा, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अच्छा सलमान, आपके पास एक बाइक और भी है, दैट इज़ अ ट्रू एडवेंचर बाइक। और फिर मार्केट के अंदर हमारे पास अब तो माशाल्लाह लातादाद ऑप्शन है एडवेंचर के लिए, और एक से बढ़ के एक है। 200 से लेकर 250, फिर 450, 525 एंड सो ऑन। आपने सिर्फ इसी मोटरसाइकिल को क्यों चुना? अच्छा उमर भाई, वो उसमें सबसे पहले जो आपको बात बता दूं कि ये होंडा की बाइक है। और होंडा का जैसे आपको पता है कि हर शहर में हर जगह पे 3S और 5S डीलर अवेलेबल होते हैं। सही। तो पार्ट्स से रेलिवेंट मुझे कोई इसकी टेंशन नहीं होती है। अच्छा। सिर्फ इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि इस बाइक को टूरिंग में कंफर्टेबल ये इसलिए है कि अच्छा। पार्ट्स आपको हर जगह से मिल जाता है। तो ये एक बहुत आपका माइंड पीस सेट ऑफ होता है, माइंड पीस होता ऑफ माइंड होता है है। कि अच्छा। आप टूरिंग कर रहे हैं तो इसकी केबल टूट जाती है, हाँ। इसके इंजन में कोई मसला हो जाता है, 100 इसके बातें होती हैं, कार्बोरेटर में कोई गिर मसला हो जाता जाता है, है। टूट जाता है। तो ये आप इजीली वहाँ हर जगह से ले सकते हैं इसका। सिर्फ इस वजह से मैं इसको टूरिंग पे और ज़्यादा फिर लेके लाइट जाना वेट भी है। चाहता हूँ। और लाइट वेट भी है। हाँ, लाइट वेट ये इन सेंस कि आप बड़ा, अब वो 400 सीसी हमारे पास खड़ा है, ऑफ कोर्स 200 केजी का राउंड उसका वज़न है, ठीक है। फिर ये ट्रेल बाइक खड़ा है, ये ठीक ठाक वजनी है कंपैरेटिवली जी। होंडा CB 125F से। सो अच्छा, होंडा CB 150F, सॉरी 150 है ये। आप चूंकि ऊपर, बल्कि आप अपनी ज़बानी ही बता दें कि कौन कौन सी वैलीज पे इसको ले गए हैं ऑलरेडी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान की तो मैंने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी है अब तक। अच्छा। अब तो मुझे थोड़ा खपना पड़ता है जाने से पहले, एक्सप्लोर करने के हाँ, लिए क्या कि कौन सी जगह नई ऐसी जगह कोई नई कौन से? जगह मिले जहाँ हाँ। ऑफ रोड किया जाए। तो एक बात मैं आपके व्यूवर्स को बताना चाहूँगा, और बल्कि जो जो सुन रहे हैं सारे वो इस बात को फॉलो भी करें। और बहुत अच्छी बात और टिप देना चाह रहा हूँ कि हमेशा जो है ना, वो बाइक आपको नहीं लेके जाता, आप खुद लेके जाते हो। आपके अंदर जो चीज़ होती है ना, वो आपको उस जगह पे लेके जाती है। तो बाइक मैटर नहीं करता। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी इतनी अच्छी नहीं है। दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर टूरिंग बाइक। ये टूरिंग बाइक बनाया गया है बेसिकली, दिस इज़ नेकेड बाइक, और ये हाँ, स्ट्रीट में चलाने के लिए कम्यूटर है ये। जी। और हम लोगों ने इसको टूरिंग बाइक, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। अब ये 2018 में जब पाकिस्तान में लॉन्च हुआ तो उस टाइम कोई ऑप्शन नहीं थी हमारे पास, चाइनीज़ बाइक की भी ऑप्शन नहीं थी, तो सिर्फ यही एक बाइक आता था। GS 150 था और ये GS था। 150 था और ये था। हाँ। तो चूंकि इसकी लुक थोड़ी एग्रेसिव आई, तो उस दौर में ये बड़ा एक बाइक मतलब था। फिर वो अभी आगे डिस्कस करते हैं हाँ। कि ये जो है मोबाइल जो है वो भी ये थोड़ा सा कम करता है। तो बहरहाल आपके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए, तो आप 70 बाइक को भी पहाड़ों पे लेके जा सकते हैं। हाँ। ये मैं हर किसी को बोलता हूँ। तो ये मैटर नहीं करता, मैं इसे हर जगह पे लेके गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ऐसे हार्ड कोर्स एडवेंचर भी किए हुए हैं। बाबून टॉप गया हुआ हूँ, आप मेरे व्लॉग्स देखिएगा। रती गली गया हुआ हूँ, इस पे बाबून गया हुआ हूँ, 2-3 दफ़ा बाबून गया हुआ हूँ, और खलत्रो गया हुआ हूँ। इस तरह बहुत सारे ऐसे जो पाकिस्तान के डेंजरस, और बल्कि एक मैंने किया था पारसान वैली। तो पारसान वैली आई थिंक एशिया का सेकंड डेंजरस ट्रैक है एशिया का। अच्छा, तो वो भी वो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने इस zigzag पे करके ऊपर जाता है। जी, वो उसमें भी काफ़ी ज़िगज़ैग हैं। बहरहाल वो आप अगर गूगल करेंगे ना, तो वो एशिया सेकंड डेंजरस ट्रैक है। तो अच्छा। वो मैंने इस पे किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह
आज तक इसकी क्लच प्लेट्स नहीं उड़ी। अच्छा। अब ये एक मौजतन एक बात है कि क्लच प्लेट्स क्यों नहीं उड़ी, इतनी इतनी टॉप्स पे इतनी इतनी स्टीप पे गए, वहाँ क्लच का बहुत हाँ, यूज़ हुआ वो है, क्यों ज़ाहिर नहीं है हुई? ऑपरेट हो रहा तो है हर वही वक्त। बात है कि आप बाइक आप लेके जाते हो, ठीक है, बाइक के साथ जुल्म करोगे, क्लच बार बार दबाओगे तो हाँ, वो आपकी 10,000 किलोमीटर पे लेकिन आके मैंने आपके बारे में एक सुना भी है कि ना आप चढ़ाई देखते हैं ना उतराई देखते हैं और स्पीड मारते हैं। जी तो ऑफ रोड में तो स्पीड तो बड़ी डेंजरस चीज़ है। देखिए वो पहले तो आपका कंट्रोल अच्छा होना चाहिए ना, अगर आप मेक श्योर कि आपका कंट्रोल अगर अच्छा हो जाता है तो फिर आप उसकी स्पीड मारें, सही। कॉन्फिडेंटली आप स्पीड मारें। लेकिन ये मैं किसी को नहीं कहता हूँ कि आप स्टार्ट में ही किसी को देख के आप ऑफ रोड पे स्पीड मारना शुरू कर दें या आप खड़े होकर बाइक चलाना शुरू कर दें, तो ये अच्छी बात नहीं है। पहले आप उसकी प्रैक्टिस करें किसी ऑफ रोड वाली जगह पे जाके। हाँ, जब आप ये समझते हैं कि मैं खड़े होकर ऑफ रोडिंग करना स्टार्ट कर ली है और मैं गिरता नहीं हूँ, हाथ तो पाँव बड़े बैठ पत्थर गया बैठ आपका। गए, फिर आप वहाँ भी थोड़ी स्पीड मारें, और स्पीड मारने से ऑफ रोड अच्छा होता है, मैं आपको बता दूँ। सही। अगर आप स्लो स्लो ऑफ रोड करेंगे तो आप गिरेंगे हमेशा। इसीलिए जो बिगनर्स होते हैं ना, वो गिरते इस वजह से हैं कि और वो डर स्लो डर स्लो के। चला हाँ, डर डर के चलाते हैं ना। अगर एक आपका स्टीप आ रही है ना, उतराई नीचे उतर रहे हैं, और अब आप देख के सोच ही जा रहे हैं यार मैं यहाँ से कैसे उतरूंगा, तो वो आपका कॉन्फिडेंस आपको लूज कर रहा है। आप सुकून से जाने दें अल्लाह के आसरे पे, हाँ, आप जाने दें, कोई मसला नहीं होगा। ये खौफ जो है ना, वो डर बैठा होता है, तो वो डर हम लोग ख़त्म करेंगे तो हम नॉर्थ देख सकते हैं। ओके। कई लोग उमर भाई मेरे से सवाल करते हैं कि आप ऐसी प्लेसेस क्यों विजिट करते हैं, आपको क्या शौक है, आप इतनी क्या मिलता खतरनाक है? जगहों पे हाँ, जाके आपको क्या मिलता है? तो उन सब के लिए ये है जी कि उन जगहों पे जाने के बाद मेरी दो उसमें रीजंस होती हैं, मैं जहाँ उस पॉइंट पे जाता हूँ। एक तो अल्लाह की कुदरत देखने को मिलती है। ऐसे ऑफ रोड पैचेस करने के बाद जो जगह आपको देखने को मिलेगी ना, वो आपने ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी होगी, और आपका दिल करेगा कि मैं उस जगह पे ही रह जाऊँ, क्योंकि वो ना तो वहाँ रश होगा, ना वहाँ हाँ। शोर होगा, ना वहाँ नेटवर्क नेचर होगा, एंड यू। नेचर ब्यूटी और रिमोटली एरियाज होंगे। हाँ, सेकेंडली ये जी कि हम लोग थोड़ा सा उस वैलीज में इस वजह से भी जाते हैं कि लोगों के बारे में बताएं, कल्चर के बारे में बताएं, और वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में बताएं, ताकि गवर्नमेंट को पता चले, गवर्नमेंट उन रोड का जो है वो ख्याल करे। वहाँ लैंडस्लाइड होती है और 6-6 महीने उम्र भाई किसी को पता नहीं चलता, वो ज़ाहिर है इतने रिमोट एरियाज हैं इतना वो। रिमोट एरिया है। हाँ, तो हमारे वीडियो की वजह से हम ये कोशिश करते हैं कि चलो आप शेयर होती है वो वीडियो, आगे लोग देखते हैं तो गवर्नमेंट तक जाए, और हाईलाइट गवर्नमेंट हो कुछ चीज़ें। हाईलाइट हो, और हाँ, वो उस वैलीज तक लोग पहुंचे और कुछ रोड बन जाए, क्योंकि वहाँ एजुकेशन आ जाए, और मतलब उन लोगों के लिए भी तो उतरना मुश्किल होता है ना, बेचारे सही। पैदल उतर रहे होते हैं। टूरिंग ये की भी बात वजह पे है। हम लोग वापस आते हैं, लेकिन उससे पहले अब बाइक के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। मॉडल कौन सा ये है जी 2023 मॉडल, लास्ट दिसंबर ओके। में। अब मुझे बताएं आपने इसके साथ इससे टूर राइडी कैसे किया और क्या क्या चीज़ें लगाई हैं इसके अंदर? और भाई चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा लगी हैं, आप वन बाय वन करके पूछते रहे तो मैं आपको हम बताता स्टार्ट जाऊँगा। करते हैं जी हैंडल बार से। करीब आइएगा, जी। हैंडल बार दिखाइएगा। ये हमें कुछ असली और नस्ली लग नहीं रहा बाय डिफ़ॉल्ट, ये तो नहीं आता इसके साथ। ये कौन सा हैंडल बार लगाया हुआ है और ये जो आपने चीज़ें लगाई हुई हैं राइजर्स, ये क्या मकसद है इसका, क्यों लगाया आपने? उमर भाई ये जो हैंडल है ना, इसके ऊपर वैसे मैंने स्टिकर लगाया हुआ है। ठीक है। बेसिकली ये रिजोमा का ओरिजिनल बार है, ओके। ठीक है, और ये बहुत तगड़ा है ये ना, मतलब ठीक मैंने है, बहुत फैट ऑफ बार रोड लगा किया हुआ है, है। फैट बार लगा हुआ है। ठीक है। ऑफ रोड में ज़्यादा फैट बार यूज़ होता है, इस वजह से मैंने फैट बार लगाया। इसमें आपकी ठीक है। मनूवरिंग भी अच्छी हो जाती है ऑफ सही। रोडिंग की, और मेन रोड पे भी आपका काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म करता है। ठीक है। अच्छा, चूंकि जब आप ये लगाएंगे ना तो सीबी का थोड़ा सा ऊंचा होता है, तो जब आप ये लगाएंगे तो फिर आपका जो हैंडल है वो नीचे हो जाएगा, तो इसलिए मैंने फिर इसके ये राइजर्स लगा। राइजर्स लगाए, ठीक ताकि है। आप खड़े होकर भी बाइक चलाएंगे तो अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली आप इसको जो है ना वो ऐसे पकड़ सकते हैं। सही। लेकिन सही। मेरी हाइट के मुताबिक अभी भी ये छोटा है। छोटा है, तो एक और राइजर जब लगाएंगे तो फिर एक अगला सवाल पैदा हो जाता है कि आप इसकी बाकी चीज़ें हाँ, वो भी आपको एक्सटेंड करनी पड़ेंगी, तारे जा इसका रहे हैं भी। तारें हाँ, एक्सटेंड करनी केबल्स वगैरह पड़ेगी। सारे। जितना ऊंचा होगा उतना ही आपको टूरिंग में इजी होगा, आपका हाँ, पोस्चर, सिटिंग पोस्चर भी अच्छा हो जाएगा, और आप खड़े होकर भी वो बाइक देखें ना वो साइड, वो हैंडल बार कहाँ जा रहा है उसका। उसका बहुत ऊंचा है, अच्छा है, मतलब ना। हाँ, तो वो प्रॉपर उस हिसाब से बना हुआ है कि आप लोग टूरिंग करें तो इजी स्टांस के साथ, और इवन खड़े भी होके चलाएं तो आपको इशू ना हो। इशू ना हो। अच्छा, यहाँ पे ये मैं ढूंढ के जी, मुझे ये क्लिप नहीं मिला, मोबाइल होल्डर। ये कहाँ से मंगवाया आपने? ये मैंने तो मंगवाया था अली एक्सप्रेस से, वैसे पाकिस्तान में भी इस टाइम मकलूर रोड पे अवेलेबल है, अच्छा। तो लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। कोशिश यही करें कि अगर किसी ने मंगवाना है तो ये बाहर से ही मंगवाएं। ठीक है। ये वन टाइम है, उसके बाद ये ख़राब नहीं होता, और जो है ना, स्टडी है। सही। हाँ, ये आपका
मोबाइल नहीं गिरने देगा। ये चार्जर बड़ा डिफरेंट किस्म का लगाया हुआ आपने। जी ये वाटरप्रूफ है और इसमें ये मेरे ख्याल से 20 या 30 एम्पेयर का है ओह वेरी नाइस, फास्ट और चार्जर है। फास्ट चार्जर है जी। अच्छा, इसमें टाइप सी भी आता है। इसमें टाइप सी है एक और एक सिंपल वाला है। वेरी नाइस। और अभी तक सही चल रहा है? कितना अर्सा 3 हुआ है? साल हो गए हैं इसे, ओह अभी तक सही गुड चल यार, रहा है आदमी। आपके हाथ में चीज़ अच्छी चलती है माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। तो अच्छा, उसके अलावा हैंड गार्ड तो चलो आफ्टर मार्केट मिल जाते हैं, वो लगा लेता है आदमी, लेकिन ये बड़े सॉलिड किस्म के लग रहे हैं। उमर भाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्पेशली इन टूरिंग, और बल्कि आप टूर नहीं भी करते हैं ना तो ये आपको हर बाइक के अंदर लगानी चाहिए। मैं 2-3 बार गिरा हूँ और मुझे इसने बचाया। आप अच्छा। इसके ऊपर ये निशान देख रहे होंगे, हाँ जी, स्कफ्स आए हुए हैं इस पे। ये गिरने की वजह से पड़े हैं। और ये हमेशा फैंसी ना लें, ये एल्युमिनियम का लें, ताकि अगर आप गिर जाते हैं, अगर आपके हाथ अंदर है ना तो आप सेफ हैं बिल्कुल। सही। बहुत लाइट्स ज़रूरी आपने लगा रखी हैं बड़ी पावरफुल माशाल्लाह, ऊपर भी है और ये साइड्स पे भी आपने काफ़ी लगाई हुई हैं लाइट्स। तो ये क्या पावर है इन लाइट्स की? उमर भाई लाइट्स का ये है कि लाइट्स टूरिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, लेकिन सिर्फ आप उसी टाइम चलाएं जिस टाइम आपको ज़रूरत हो। अदरवाइज़ आप लाइट्स जो है वो ऑन ना करें, क्योंकि अगले लोगों को ये डिस्टर्ब करती हैं। और हमारे मेरे ख्याल से रूल में भी यही है पाकिस्तान के कि आप लाइट्स जो है वो ऑन ना करें, और इस पे चालान भी हो जाता पाकिस्तानियों का रूल तो ये है कि लगा के रखें, अगले को बंदा करें। है। वो पाकिस्तानी अवाम का है ना, हाँ। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो तो इसको जो है वो खिलाफ भाई वर्जी ने है ना ये। खर्चा किया मैं हूं लावा भी ना इनू। नहीं आप इसको तब चलाएं जिस टाइम आपको ज़रूरत हो, जब आपको पता है आप रात के टाइम जो है वो नॉर्थ एरिया में ड्राइव कर रहे हैं और आगे मोड़ से ही मोड़ है। मोड़ ही मोड़ है, गाड़ियां नहीं आ रही हैं, तो आप इसको ऑन करें बेशक। अच्छा ये थोड़ा फोकस लेंस है, तो हैंडल के ऊपर लगाने का मकसद ये होता है कि ये जो लगे हुए ना ये चेंज नहीं होंगे, मतलब ये जो ऊपर लगा हुआ ना हैंडल का, ये हैंडल बार के साथ हैंडल मुड़ेंगे। बार के साथ मुड़ेंगे। तो इसका बहुत फायदा होता है हमें कि आप स्ट्रेट खड़े हुए हैं तो आपने लेफ्ट साइड पे देखना, तो आप हैंडल इधर करें तो लाइट इधर आ जाएगी। हाँ ये इसका फायदा है। ठीक ये हो थोड़ी BMW वाली टेक्नोलॉजी हमने मैनुअली तौर पे लगाई है। सही सही सही। तो ये मेरा ख्याल है आपने कैमरा के लिए लगा रखा है। जी ये मेरा इंस्टा 360 इधर लगता है, ठीक है। और चूंकि बाइक चलाते चलाते ही मैं बल्कि इस पे लगा देता हूँ, बड़ा इजी होता है। सही। तो और ये भी उसे ये लिए भी एज इट इज़ ही, अगर ये वाला व्यू मैंने लेना हो तो मैं इधर इंस्टा लगा देता हूँ, थोड़ा दूर से व्यू लेना हो तो मैं फिर इस पे इंस्टा 360 लगा देता हूँ। ये हाइकिंग स्टिक रखी हुई है साथ आपने? जी हाइकिंग तो कहीं भी करनी पड़ सकती है टूरिंग में, तो इस वजह से मैंने इसको इधर ही लगा दिया परमानेंटली, कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। और ये चीज़ ऐसी होती है कि बंदा ना भूल जाता है ना, हाँ अक्सर एंड पे ना ये रह चीज़ रह जाती जाती है। तो मैंने इसको परमानेंटली यहाँ इसको पक्का कर टाई अप दिया। कर दिया कि भाई ये नहीं, ये चीज़ होनी चाहिए लाजमी। सही। फिर बॉटल कंटेनर आ गया आपके पास, और ये बम्पर बैग्स भी आपने लगाए हुए हैं छोटे। ये उमर भाई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि आप इस कंपार्टमेंट में अपने पावर बैंक्स रख सकते हैं, यहाँ से केबल निकाल के आप उसको चार्ज कर देंगे। हाँ तो इस टाइप की चीज़ें कन्वीनियंट है हाँ बड़ा। जी, कोई आपका कुछ स्क्रू आपका कोई ऐसे गिर जाता है नीचे, आप फटाफट उठा के इसके अंदर डाल देते हैं। तो सही। ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं ये चीज़ें। बॉक्स बड़ा जाइगेंटिक लगा रखा है जी आपने इस पे। जी ये वन ऑफ द बेस्ट बॉक्स, और अच्छा। ये टूरिंग में सबसे पहले ही ये बॉक्स आया था आई थिंक, और आपने ले लिया था? मैंने ले लिया। सही। और ये बहुत अच्छा बॉक्स है, बहुत तगड़ा, 3 साल से मेरे पास चल रहा है। गिरा चरा है क्या? बहुत गिरा है ये, कुछ भी नहीं होता इसे। तो इस हेलमेट के साथ आपने इस पे इंटरकॉम लगा रखा है फ्रीड का। ये बड़ा अच्छा टी मैक्स में भी यही यूज़ करूँ। ये सबसे पहला इंटरकॉम है टी मैक्स का आई थिंक, अच्छा यानी कि स्टार्ट में यही आया था। सही। तो मैंने तभी का लिया हुआ, और माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा है। उस वक्त कितने में पड़ा था आपको? आई थिंक 12-13 हज़ार रुपये का था। हाँ अभी 15 तक मिल जाता है। हाँ जी। और पीछे ये क्या लगा रखा है जी आपने? अच्छा ये लाइट मैंने लगाई हुई है, ये अभी तो डाउन है, चलेगी नहीं। इसका बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा। अगर आपके साथ कोई राइडर पीछे आ रहा है ना, तो ये आपको हाइट से उसको पता चल जाता है कि ये वो साडा बंदा ही है। अच्छा अच्छा ये साडा बंदा है। अच्छा। क्योंकि मोस्टली लाइट जो दूर से आपको नजर आ रही है तो नीचे से नजर आ रही होती है। तो अगर किसी के सर से नजर आ रही होती है लाइट, तो वो हम लोग होते हैं। तो अच्छा जो वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये हमारा बंदा ही जा रहा है। अच्छा। इस वजह से पीछे बहुत तो ये चार्ज होती है? ये चार्ज होती है। अच्छा अच्छा। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये कितने तक मिल जाती है? 500 तक आई थिंक मिल जाती है। ओह वेरी नाइस। ये तो कन्वीनियंट है। कोई भी अगर ग्रुप में ट्रैवल कर रहा है तो उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग है कि वो सारे अपने हेलमेट्स के साथ लगा लें, ताकि चलते हुए रात के वक्त आइडेंटिफाई हो जाए कौन कहाँ से जा रहा है इस वक्त। अच्छा
आपको लगता नहीं है कि यार आप स्टॉक टायर्स के ऊपर ही आपने इतना टूर कर लिया, कोई मुश्किल नहीं हुई आपको कभी? नहीं उमर भाई, पिछला टायर जो है ना वो मेरा स्टॉक नहीं है, अच्छा, फ्रंट स्टॉक है ना? फ्रंट स्टॉक में अच्छा, रखता मेरी हूँ नज़र हमेशा। फ्रंट पे ही पड़ी थी। नहीं, पिछला फ्रंट कौन सा लगाया आपने? पिछला मैंने डूरा ग्रिप का लगाया हुआ है और ये मेरा तीसरा टायर है। अच्छा तो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है इसमें, ये 30-70 है अच्छा। और माशाल्लाह बहुत अच्छा चलता है। अब फुट आते ग्रिप हैं बहुत जी अच्छी है। एलिफेंट इन द रूम, जो असल मसला है ना, जो भी हम बात करते हैं, कभी भी बात करते हैं होंडा CB 150F के बारे में स्पेशली, तो एक बात जहन में आती है कि यार ये ऑयल पीती है, खाती नहीं है, पीती है। तो आपके साथ ये इशू तो नहीं हुआ ऑयल खाने पीने वाला? जी उमर भाई, बिल्कुल हुआ था। ये बाइक ऑयल जो है वो कम करती है। अच्छा, अब उसकी रीज़न क्या है, डिफरेंट पर्सन्स के पास डिफरेंट लॉजिक्स हैं, थ्योरी से। थ्योरीज हैं। हाँ। वो कुछ कोई कुछ कहता है, कोई मैकेनिक आपको कुछ कहेगा, अच्छा ये मसला है। मुझे एक मैकेनिक ने कहा कि इसका पिस्टन जो है ना उसके अंदर होल बारीक है, अच्छा। जिसकी वजह से उसमें ऑयल कम गिरता है और पिस्टन वो ऑयल जो है ना वो ज़्यादा पीना शुरू कर देती है और जल्दी फारिग हो जाता है। फ्रिक्शन की वजह से फारा हो फ्रिक्शन की वजह से जल्दी फारिग हो जाता है। तो खैर उसने मुझे इसका पिस्टन निकाल के भी दिखाया और अच्छा। एक 125 का पिस्टन निकाल के दिखाया। उसने कहा कि ये आप कंपेयर खुद ही कर लें, इसका होल देखें और इसका होल देखें। वो वाकई इसका होल काफ़ी बारीक था और कम भी थे होल। कहता अगर मैं इसके अंदर होल ज़्यादा कर दूंगा ना तो ये बाइक पे आप 1800 किलोमीटर बाद भी ऑयल चेंज करें कोई मसला नहीं। अच्छा तो खैर मेरी बाइक का तो मैंने इसके रिंग डलवा लिए थे और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर ऑयल जो यूज़ किया ना वो किक्स का फुली सिंथेटिक यूज़ किया 10W40। अच्छा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 10W40 यूज़ किया है। तो वो मैंने 2000 किलोमीटर पे इसका अब ऑयल चेंज कर रहा हूँ। वो आपने वीडियो भी बनाई वो थी? मैंने वीडियो भी बनाई है। अच्छा, 2000 के बाद सिंगल ड्रॉप भी इसने सिंगल ड्रॉप भी नहीं किया, कम नहीं किया? नहीं किया था। ओह वेरी नाइस से। तो ये अब एक है कि अगर मैं समझता हूँ कि अगर आपको 5-6 लाख रुपए की बाइक मिल रही है, उसमें आप 120 कीड़े निकाल रहे हैं, इतनी अग्रेसिव आपको अगर शेप मिल रही है, आपको टूर करवा रही है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी जो सबसे ज़्यादा इशू होता है वो अगर ट्यूनिंग मार्केट एंड में पार्ट्स वो सब कुछ। ट्यूनिंग हाँ। इजीली हर चीज़ एक्सेसिबल है आपकी, उसके बाद आप इसके अंदर ये वाला एक कीड़ा निकाल के हाँ, कि बर्बाद ऑयल ना की करें। बर्बाद ना करें, आप उसका इंजन करवाने कितने पैसे लग जाएंगे। मिसाल के तौर पे आप 40,000 नहीं, किलोमीटर लोग तो ये भी कहते हैं ना कि हमने 5,03,000 रुपये किया है इसके लिए और फिर नंबर भी लगाया, 5, 10 तक 15 तक पड़ गया बाइक। जी तो इतने पैसों में और ऑप्शंस भी अब तो मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, थोड़े और डाल के बंदा करेरा ले लेता है, उससे थोड़े और अच्छे डालो, बहुत ऑप्शन है। ठीक है, जी तो अब अगर ये आप ले रहे हैं तो होंडा पे वैसे आप एहसान ही कर रहे हैं। जी, ठीक है, अब ऐसे जो ही, कोई भी लेगा, आप हार्ड एंड मनी है आपकी, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही, तो हाँ, वो पैसे दरख्तों पे तो नहीं लगते ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो इतने पैसे पे करने के बाद भी हमने ही काम करवाना है, तो ये नाइंसाफी है थोड़ी सी। अब ये होंडा वालों को थोड़ा सोचना चाहिए, हाँ। जो कि मैं काफ़ी अरसे से कहता भी आ रहा हूँ कि अगर ये बाइक आपका बिक रहा है और पाकिस्तान में लोग इसको यूटिलाइज कर रहे हैं और मेरे जैसे लोग काफ़ी अरसे से इसको ऑफ रोड करवा रहे हैं, हाँ। तो उनको थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि इस बाइक के इंजन के अंदर कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स करें और कि ये कम से कम आपका पैसा जो है वो आपका वेस्ट ना हो। हाँ। कि जाहिर सी बात है 40,000 सही कह रहे हैं आप, 40,000 किलोमीटर के बाद आपका बाइक धुआं मारने लग जाए, रिंग तो उड़ गई जी। रिंग उड़ गया तो आपको एक दफ़ा बड़ा एक धचका लगता है कि यार अभी तो अब नहीं फिर है तो ना नहीं बाइक, है। अभी एंजॉय भी नहीं किया सही तो तरह। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन चलें, अब हमारे पास ऑप्शन नहीं होती थी ना तब कोई, सही। तब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। अब आप कह सकते हैं कि अब बहुत सारी ऑप्शंस हैं, तो अभी आप बात कर सकते हो। तभी हम बात कर रहे थे। तो एनीवेज, अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टोटल खर्चा इस पे अगर आप एक एस्टिमेट लगाएं तो इसकी कीमत समेत अभी तक ये आपको कितने में पड़ चुका है, अगर हम चीज़ों का अंदाज़ा लगाएं कि कितनी इन्वेस्टमेंट की है और इसके भाई ऊपर? ये जब मैंने लिया था ना उस टाइम था 3,33,000 रुपये का था गालबन था, अच्छा। इतने का था। तो उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता इस पे चीज़ें लगाता गया हूँ। ऐसे मैं कोई आपको एस्टिमेट नहीं बता सकता। कुछ मैंने चीज़ें अभी भी लगवाई हैं। अच्छा। इस तरह मैं लगवाता रहता हूँ चीज़ें ना। सही। तो लेकिन ये है कि कोशिश करें अच्छी चीज़ें लगवाएं, ख़ास तौर पे जो सेफ्टी वाली चीज़ें हैं ना उस पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी ना करें। जैसे कि मैंने आपको ये बताया है, ये हैंडल बताया है, ये फैट बार जो है ना ये आप मार्केट से अच्छे वाला हमेशा अच्छी गेज का लें। अगर आप इस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे ना तो अल्लाह ना करे ये बीच में ऑफ रोड करते हुए या आप टूरिंग कर रहे हैं और ये टूट गया तो फिर बहुत नुकसान हो गया सकता है। टूर में गया टूर तो ये इस पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ये गार्ड जो है क्रैश नीचे गार्ड से। क्रैश गार्ड,
इस पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ऐसी चीज़ों पे तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ आपने नहीं करना। बाकी जो डेकोरेशन वाली चीज़ें हैं ना, वो आप जो मर्जी लगाएं उसमें कोई हाँ, उसकी तो लिमिट भी नहीं है, लिमिट भी लगाते नहीं जाए तो जिस तरह भी आप करें। अच्छा, आपने मेरे से एक जो है ना मेन चीज़ नहीं पूछी, वो मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। ये आपने नहीं पूछा मेरे से। हाँ, विंड स्क्रीन। अच्छा, ये उमर भाई, ये जो विंडशील्ड है ना, ये मैंने लगवाई हुई है BMW 310 G 310 की। ओके। और ये मैंने बाहर से मंगवाई थी शायद। आई थिंक ये मैंने इस बाइक पे पहली दफ़ा मैंने लगवाई है, इससे ओके। पहले किसी ने नहीं लगवाई थी। ओके। अच्छा, अब लोग मेरे से बड़ा पूछते हैं, तो इस वीडियो में मैं बता देता हूँ कि ये कैसे इंस्टॉल की जाती है। सही। अब कई लोगों ने, आप थोड़ा सा इधर आ जाएं, ये थोड़ा सा यहाँ से दिखा दें। कई लोगों ने इसके यहाँ रॉड लगाया होता है एक्स्ट्रा, और उसको यहाँ से अटैच किया होता है या इधर से अटैच किया होता है। तो यहाँ एक रॉड आ रहा होता है, उसके ऊपर ये इंस्टॉल करते हैं। लेकिन आप देखें, मैंने ऐसे नहीं किया। आपने प्रॉपर जगह पे, मैंने प्रॉपर उसको जैसे ओरिजिनल फिटिंग होती है उस तरह किया। सही। तो ये मैं थोड़ा आपको स्पीडली बता देता हूँ कैसे किया। इसके अंदर बेसिकली होते हैं 4 होल्स, ये वाले ओरिजिनल जो BMW की है। हाँ तो जी। ये आप उसके अंदर फिट एज इट इज ही कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैंने एक होल ये करवाया, एक होल ये करवाया, एक ये करवाया, CB की ओरिजिनल फिटिंग के साथ। तो अच्छा। इसको मैंने यहाँ से इसके ओरिजिनल बोल्ट्स के साथ इसको टाइट कर दिया। और फिर अब ये करने के बाद भी मुझे कई लोग पूछते हैं कि ये हिलती है, वाइब्रेशन करती है ऑफ रोड पे। तो उसका हल ये है कि आप इसमें कुछ ऐसा पीस रख दें कि जिससे वाइब्रेशन ना करे। जैसे कि मैंने ये रखा हुआ है, आप देख लें। सही। तो ऐसा आप कुछ पीस रख दें तो वो उसकी वाइब्रेशन खत्म हो जाएगी। सही हो गया। लेकिन इसका फ़ायदा बहुत होता है आपको। ज़ाहिर है वो विंड डिफ्लेक्टर रहेंगे सामने से। इसका फ़ायदा बहुत होता है और आपकी लुक्स भी बहुत अच्छी हो जाती हैं बाइक। प्रॉपर बाइक की एक एडवेंचर बाइक लुक आ जाती है। सो गाइस, ये थे सलमान फ्रॉम सलमान जोन यूट्यूब चैनल। अगेन लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में होगा, डू चेक हिम आउट। अगर आपको ऑफ रोडिंग करने का और देखने का शौक है और पाकिस्तान की डिफरेंट नॉर्दर्न वैलीज आप देखना चाहते हैं, तो डू सब्सक्राइब टू हिम एंड फॉलो हिम ऑन हिज यूट्यूब चैनल प्लस टिकटॉक, इंस्टा, सारी आईडीज मेंशन होंगी। डू चेक हिम आउट। सलमान, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और अपना खूबसूरत किस्म का बाइक आप हमारे पास लेके आए और यू ऑनर्ड अस विद दिस मोटरसाइकिल और हमने वीडियो बनाई। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो और सलमान दोनों आपको पसंद आए होंगे। अगर तो वीडियो अच्छी लगी, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू बाइकमेट पीके एंड सलमान जोन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी खूबसूरत मोटरसाइकिल के साथ। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।